तो चलिए राजस्थान की रेत में दबे उन अनोखे पुरातात्विक रहस्यों के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। ये एक ऐसा दिलचस्प विषय है जो हमें समय की गहराइयों में बहुत पीछे ले जाएगा। इस चर्चा में हम अलग अलग दौर से गुजरेंगे। लौह युग की शुरुआत से लेकर आहड़ जैसी सभ्यताओं, ताम्र युग की विसंगतियों, प्राचीन गणराज्यों और अंत में पुरातात्विक स्थलों के एक व्यापक मानचित्र तक। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, राजस्थान में लौह युग यानी आयरन एज के अग्रदूत। सबसे पहले एक बहुत ही आम भौगोलिक भ्रम को दूर कर लेते हैं। नाम सुनकर लगता है ना कि जोधपुर में होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये प्राचीन लौह युग का स्थल जोधपुर के आसपास भी नहीं है, बल्कि ये जयपुर में सांभी नदी के पास स्थित है। अब ये जोधपुर इतना खास क्यों है? क्योंकि यहाँ खुदाई में लोहे को गलाने वाली प्राचीन भट्टियां मिली हैं। और एक बेहद दिलचस्प बात, यहाँ 1 मीटर लंबा जमाव मिला है एक खास तरह के गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तनों का, जिन्हें कपीशवर्णी कहा जाता है। साथ ही यहाँ मौर्यकालीन काली पॉलिश वाले बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन धातु विज्ञान या मेटलर्जी के मामले में असली महारत तो झुंझुनू के सुनारी स्थल की है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो लोहे को गलाने की भट्टियां मिली हैं, वे केवल राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे प्राचीन भट्टियां मानी जाती हैं। सोचिए उस वक्त की तकनीक कितनी उन्नत रही होगी। इसके अलावा यहाँ लोहे से बना एक कटोरा, तीर और भाले भी मिले हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम प्रसिद्ध आहड़ संस्कृति जैसी महान सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। बालाथल में खुदाई के दौरान एक कंकाल मिला था जो लगभग 4000 साल पुराना है। ये कोई आम कंकाल नहीं है, बल्कि ये भारत में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी का सबसे पुराना ज्ञात प्रमाण है। चिकित्सा इतिहास के नजरिए से ये सच में एक बहुत बड़ी खोज है। उदयपुर के इस बालाथल ने शोधकर्ताओं को और भी कई मायनों में चौंकाया। यहाँ से बुना हुआ कपड़ा मिला है जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत दुर्लभ है। इसके साथ ही 11 कमरों वाली एक विशाल संरचना मिली है जो किसी किले जैसी दिखती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ 1200 ईसा पूर्व से भी काफी पहले लोहे के उपयोग के सबूत मिलते हैं। यहाँ मिली एक खास बैल की मूर्ति को बालाथल बुल भी कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह भीलवाड़ा के ओझियाना स्थल से हमें ओझियाना बुल प्राप्त हुआ है। यह मिट्टी से बनी एक ऐसी मूर्ति है जो अपने बिल्कुल सफेद रंग के पेंट किए गए डिजाइनों के कारण पूरी तरह से अनोखी और अद्वितीय है। अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, ताम्र युग की विसंगतियां और अलग अलग गहरी सांस्कृतिक परतें। आज़ादी से पहले 1934 में खोजा गया नागौर का कुराड़ा स्थल औजारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक साथ 103 तांबे के उपकरण मिले थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ से एक विशेष प्रणाली युक्त कटोरा मिला है जो ये साबित करता है कि प्राचीन काल में इनके ईरान के साथ सीधे व्यापारिक संबंध थे। वहीं भरतपुर के नोह स्थल को देखिए। आरसी अग्रवाल ने 1963 में इसकी खुदाई की थी और वहां 5 अविश्वसनीय सांस्कृतिक परतें एक के ऊपर एक रखी हुई पाई गईं, जैसे वक्त एक जगह ठहर सा गया हो। ये परतें महाभारत युग से लेकर ताम्र युग और फिर आर्य युग तक फैली हुई हैं। घना पक्षी अभयारण्य के अंदर मल्लाह स्थल पर पुरातत्वविदों को एक विशाल ताम्र हार्पून मिला। ये तांबे का एक ऐसा भारी भरकम हथियार था जिसका इस्तेमाल प्रागैतिहासिक काल के शिकारी गैंडे जैसे विशाल जानवरों को मारने के लिए करते थे। जरा सोचिए उस वक्त का शिकार कितना खतरनाक होता होगा। घग्घर नदी के किनारे स्थित सौथी स्थल का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये स्थल इतना बुनियादी था कि जब 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खुदाई की तो इसका हड़प्पा संस्कृति से बहुत अधिक मेल खाना देखकर इसे सीधे कालीबंगा प्रथम का नाम ही दे दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जहां हम प्राचीन गणराज्यों, मुहर लगे सिक्कों और विशाल साम्राज्यों की बात करेंगे। यहाँ फिर से एक बड़ी भौगोलिक उलझन को सुलझा लेते हैं। एक जगह है नगर जो टोंक जिले में स्थित है और एक दूसरी जगह है नगरी जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोनों नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, पर याद रखिए ये दोनों प्राचीन स्थल एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। अब ये जो टोंक वाला नगर है, ये प्राचीन काल में मालव गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। यहाँ जमीन के नीचे से चांदी के पंचमार्क वाले सिक्के मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ शुंग काल की शेर पर सवार देवी दुर्गा और महिषासुर मर्दिनी की सबसे पुरानी मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं।
इसी दौरान भरतपुर के बयाना ने शोधकर्ताओं को भारत में गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार दिया। इसका प्राचीन नाम शोणितपुर था और मध्यकाल में ये पूरी दुनिया में नील की खेती के लिए मशहूर था। एक और खास बात, राजस्थान में सबसे अधिक कब्र भी इसी जगह पर पाई गई हैं। मौर्य साम्राज्य के पदचिन्ह कोटा के कणसवा में भी दिखाई देते हैं, जहां 738 ईस्वी का राजा धवल का शिलालेख मौजूद है। वहीं बूंदी के नेनवा स्थल से हमें एक बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक प्रमाण मिलता है। प्राचीन काल में नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती के गायन की परंपराओं के शुरुआती निशान यहीं से मिलते हैं। अब आखिर में 5वें हिस्से पर चलते हैं और इस विश्लेषण को समेटते हुए पूरे राज्य में फैले कुछ और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का एक त्वरित नक्शा तैयार करते हैं। गंगानगर का बरोड़ स्थल ही लीजिए। 2003 में हुई इसकी खुदाई ने एक शानदार शहरी सभ्यता के खंडरों को सामने ला दिया, और सबसे अनोखी चीज जो यहां मिली वो थी बिल्कुल बटन के आकार जैसी दिखने वाली मोहरें। इन अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के नक्शे को देखिए, चाहे हम डीडवाना के प्राचीन अवशेषों की बात करें या फिर राजसमंद के गिलूंड और कोटा के इंद्रगढ़ की खोजों की, राजस्थान का हर एक कोना पुरातात्विक महत्व से भरा पड़ा है। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अतीत के ये अनमोल टुकड़े सिर्फ कुछ ही जगहों तक सीमित नहीं हैं। भीलवाड़ा के लाछूरा से लेकर जैसलमेर की रेत में गहराई तक बसे ओला और कुंडा जैसे स्थल इस बात का पक्का सबूत है कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर कितनी विशाल है। नए जिलों के गठन के बाद का भौगोलिक अपडेट। क्योंकि राजस्थान के जिलों की सीमाएं अब बदल चुकी हैं, इसलिए 50 जिलों वाले नए नक्शे के हिसाब से इन जगहों को अपडेट करना बेहद जरूरी है। ये टेबल एक परफेक्ट विजुअल नोट टेकिंग टूल है। अब सुनारी आ गया है नीम का थाना में, बैराट और जोधपुरा अब कोटपुतली बहरोड का हिस्सा है, कुराड़ा चला गया है डीडवाना कुचामन में, और तिलवाड़ा अब बालोतरा जिले में स्थित है। इन नए लोकेशंस को अच्छे से याद रखना बहुत काम आएगा। और अब इस एक्सप्लेनर का सबसे अहम हिस्सा, महत्वपूर्ण हिट पॉइंट्स का एक रैपिड फायर रिव्यू जो अब तक की सारी जानकारियों को समेट लेगा। 1953 में अमलानंद घोष ने सोंधी को कालीबंगा प्रथम का नाम दिया था। ये एक ऐसा बेसिक फैक्ट है जो बताता है कि ये प्राचीन शहर आपस में कैसे जुड़े हुए थे। इसके अलावा जोधपुरा में कपिशवर्णी बर्तनों का पूरा 1 मीटर मोटा जमाव मिला है, और बैराट, वहां तो मौर्यकालीन अवशेषों का सबसे बड़ा खजाना मौजूद है। ये सब चीजें उस दौर के विकसित जीवन की कहानी बयां करती हैं। कुछ और फाइनल डिटेल्स जो पिक्चर को पूरा करती हैं। कोटा के कणसवा में मिला मौर्य राजा धवल का 738 ईस्वी का शिलालेख। उदयपुर का ईसवाल, जो एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती थी और जहां लोहे के शुरुआती सबूत मिलते हैं। और बूंदी का नैनवा, जहां से प्राचीन काल में दुर्गा सप्तशती गायन के प्रमाण मिले हैं। ये सारी कड़ियां मिलकर एक बेहद उन्नत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध सभ्यता की पूरी तस्वीर बनाती हैं। तो इन सभी भूले बिसरे युगों का नक्शा देखने के बाद ये सवाल तो सच में दिमाग में आता ही है, हमारे पैरों के नीचे ऐसी और कितनी विशाल सभ्यताएं हैं जो सदियों से रेत के नीचे अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं। इतिहास हमेशा कुछ नया, कुछ आश्चर्यजनक बताने के लिए तैयार रहता है, बस उसे सुनने वाला चाहिए।